नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन क्रका चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून चारधाम रूट पर फंसे रहे 20,000 यात्री। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में परेशानी का दौर भी शुरू हो गया। चारधाम यात्रा पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार शाम से देर रात तक भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से चारधाम यात्रा मार्ग अवरुद्ध रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे 9 जबकि गंगोत्री हाईवे 12 घंटे की मशक्कत के बाद खुल पाया। इस दौरान लगभग 20,000 यात्री विभिन्न स्थान पर फंसे रहे। देर शाम शनिवार तक प्रदेश में कुल 62 सड़कें अवरुद्ध थी। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में बारिश की भी चेतावनी जारी की थी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे सिरोड़बगड़ भनेर सोनला समेत कई जगहों मलबा आने से यात्रा शुक्रवार देर शाम प्रभावित हुआ। केदारनाथ हाईवे मनकुटिया में भूस्खलन के कारण बाधित हो रहा है। इस दौरान यात्रियों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया। उक्त सभी जगहों कई घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी से मलबा हटाया गया। वहीं शनिवार सुबह 10:30 बजे तक यातायात सुचारू किया जा सका। और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर देखा तो उत्तरकाशी जिलों में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर, लालढांग व हेलकुगाड़ के पास 12 घंटे जबकि नेताला के पास आवाजाही 9 घंटे तक बाधित रही है। दूसरी ओर यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ के पास करीब 9 घंटे तक ठप रहा, जिसमें गंगोत्री धाम में 5,000 से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में 4,000 से अधिक यात्री फंसे रहे। जिला प्रशासन के मुताबिक यात्रियों को दोबारा बड़कोट, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी और नेताला आदि सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। उत्तराखंड में अब 24 और 28 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही शनिवार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः आचार संहिता प्रभावी होगी है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 24 जुलाई को, दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 31 जुलाई को मतगणना के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से शनिवार को पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 2 से 5 जुलाई तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की तिथियां घोषित की गई है, जबकि 7 से 9 जुलाई तक सुबह 8 बजे से कार्य समाप्त होने तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वही 10 और 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का दिन तय किए गए हैं, जिसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन 2 चरणों में 14 और 18 जुलाई को किया जाएगा। वही 24 और 28 जुलाई को वोट डाली जाएंगे और 31 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था। देहरादून सीएम धामी बोले, इकोनॉमी, इकोलॉजी और तकनीक में बढ़ाएंगे समन्वय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर कोलागढ़ रोड में हुई 2 दिनी ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जियोथर्मल क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है। टेरी, कोटेश्वर, पीपलकोटी, लखवाड़, विष्णुगढ़ जैसे जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड को भविष्य में ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करेंगी। ओएनजीसी ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन राष्ट्र के विकास के साथ दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। देश में कच्चे तेल का खुद उत्पादन 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में ओएनजीसी जैसे संस्थान अपनी भूमिकाएं तय कर आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी वन निगम से अब सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे रेत और बजरी। उत्तराखंड में वन निगम से लोग सीधे सस्ती दरों पर रेत और बजरी खरीद सकेंगे। इसके लिए वन निगम खनन निकासी गेटों पर डिपो खोलने जा रहा है। इससे न केवल लोगों को कम कीमत पर उप खनिज मिलेगा, बल्कि वन निगम की आय में भी बढ़ोतरी। वो वन निगम के मुख्य वन संरक्षक के जीएस पांडे ने शनिवार को हल्द्वानी में जानकारी दी है। पांडे ने कहा कि राज्य में वन निगम लोगों को आसानी से रेत बजरी उपलब्ध कराने के लिए खनन निकासी गेटों के बाहर अपने डिपो लगाएगा, जहाँ से लोग फुटकर में उप खनिज खरीद सकेंगे। इसके लिए वन निगम से अन्य विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आगामी खनन सत्र से सुविधा मिलने लगेगी। कोटद्वार में अगले माह से बनने लगेंगे पासपोर्ट। कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। गढ़वाल सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के प्रयास से अगले कुछ दिनों के भीतर कोटद्वार में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गोपेश्वर के युवाओं को भी यहां सौगात मिलने जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बलूनी ने क्षेत्र के लोगों से कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का वादा किया था। दरअसल कोटद्वार और चमोली के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए श्रीनगर और देहरादून आना पड़ता है। दस्तावेजों में छोटी छोटी त्रुटियों में सुधार के लिए उन्हें बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। बलूनी ने पहाड़ के युवाओं की इस समस्या को विदेश मंत्री एस जयशंकर के समक्ष रखा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मंजूरी दी थी।
देहरादून मानस खंड खेल विश्वविद्यालय 6 कोर्स के साथ होगा शुरू। राज्य के पहले विश्वविद्यालय मानसखंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की शुरुआत 6 विभिन्न कोर्सों के साथ की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए भोजन भत्ता 250 से बढ़ाकर साई के समान करने की भी तैयारी की जा रही है। शनिवार के खेल निर्देशालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने यूनिवर्सिटी समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। आर्या ने कहा कि देश की चुनिंदा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कोर्स और सिलेबस का अध्ययन कर बेस्ट कैरियर ओरिएंटेड कोर्स चुने गए हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की सभी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शुरुआत में यूनिवर्सिटी में खेल सचिव, कुलपति, खेल निदेशक, कुल सचिव और खेल विभाग के वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की जिम्मेदारी संभालेंगे। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, सतर्कता बढ़ाई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हरिद्वार, देहरादून समेत 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में स्कूल बंद रहने की सलाह भी स्थानीय जिला प्रशासन को दी गई है। वहीं जून में शनिवार देर रात तक बारिश होती रही। नियत इलाकों में निचले इलाकों में जल भराव व नदी नालों के उफान को चेताया गया है। संवेदनशील क्षेत्र में भूस्खलन और भूधसाव का भी संदेह जताया गया है। चारधाम के साथ अन्य जगहों यात्रा करते समय बड़ी ढलानों व सावधानी बरतने को कहा गया है। रविवार से मंगलवार तक मौसम विज्ञान केंद्र ने विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। कई 6 जिलों को रेड अलर्ट भी जारी किया गया। दून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर में सतर्कता बरतने को कहा गया। वहीं बहुत भारी बारिश संभव है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में ट्रेड लाइसेंस शुल्क का किया गया विरोध। नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस शुल्क समन्वय समिति की बैठक में व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने चेताया कि यह शुल्क किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारियों ने बैठक में मेयर सौरभ थपड़ियाल और विधायक खजान दास के उपस्थित न होने पर भी नाराजगी जताई। नगर निगम व नगर आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में लाइसेंस शुल्क का विरोध किया गया। व्यापारियों ने कहा कि जब हमें बैठक के लिए बुलाया था तो मेयर और विधायक को भी मौजूद होना चाहिए था। देहरादून में ब्रांडेड के नाम से नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस ने हरिद्वार जिले में ब्रांडेड दवा बनाने की नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री को गिरोह को पकड़ा है। शनिवार को छापेमारी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग कंट्रोलर ताजवीर सिंह जग्गी ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रुड़की मकतुलपुर क्षेत्र में शनिवार को विभाग की ओर से खुफिया सूचना पर 4 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ब्रांडेड दवा कंपनी के नाम पर नकली दवा बनाने के लिए आरोपियों को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि गिरोह कई राज्यों में नकली दवा सप्लाई कर रहा था, जबकि उनके पास दवा बनाने का एक लाइसेंस भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में नरेश थिमान और योगेश गुलाटी नाम के 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान कई दवा कंपनियों के नाम की दवा के रैपर के साथ ही दवाओं का मटेरियल भी पकड़ा गया। पकड़ी गई नकली दवाओं में पैरासीटामोल, पेन किलर और शुगर की दवाओं के हजारों टैबलेट और रैपर पकड़े गए। इससे दौरान ब्रांडेड दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिन्होंने इन दवाओं को अपने होने से इनकार कर दिया। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ढहाए। हल्द्वानी दम्मा में शुरू होगी भूमिधरी के अधिकार की कार्रवाई। धारचूला आदिकला सड़क 19 घंटे के बाद खुली। तेजम बंगा पानी में 24 घंटे में 259 mm हुई बारिश। आदिकला क्षेत्र को जोड़ने वाले तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से 19 घंटे बंद रहा। क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश के बाद इस मार्ग पर 3 स्थानों पर पहाड़ी दरअसल से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे भगवान भोलेनाथ के दर्शन को जा रहे व वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से 300 से अधिक लोग फंस गए। घंटों भूखे प्यासे लोग सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। बाद में सड़क खुली तब कई यात्रियों ने राहत की सांस ली। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग दारमा, ब्याज, चौदास वैली के 37 सहित 45 से अधिक गांवों को जोड़ता है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के आसपास इस मार्ग में कूलागाड़, श्याकुरी, 0 पॉइंट व तवाघाट चौतुल धार के पास भूस्खलन हो गया था, जिसमें मार्ग में पूर्णतः आवाजाही बंद हुई। शनिवार शाम 5 बजे के करीब प्रशासन ने मलबा बोल्डर हटाकर आवाजाही सुचारू कराई। ब्यास टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष व टूर ऑपरेटर परवेश नाबलियाल ने बताया कि मार्ग बंद होने से कई अधिकांश यात्रियों को खासी दिक्कतें हुई है। दारमा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिपाल ने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण सड़क खोलने में समय लगा। उन्होंने कहा कि मानसून काल में सीजन में अक्सर भूस्खलन होता है। ऐसे में पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रशासन को जल्द से जल्द सड़क खोलने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। चंपावत NH रात में नहीं चल पाएंगे वाहन। चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग में 1 जुलाई से रात में वाहन नहीं चलेंगे। NH में 8 से सुबह 5 बजे तक किसी भी वाहन का संचालन नहीं होगा। आपातकालीन परिस्थिति में वही वाहन को संचालन किया जाएगा। मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए।
चंपावत जिले में घाट से ककराली गेट के बीच रात में 1 जुलाई से अग्रिम आदेश तक वाहनों का संचालन नहीं हुआ। इस संबंध में एडीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जयवर्धन शर्मा ने आदेश जारी किए। एडीएम ने बताया कि मानसून सीजन में भूस्खलन और अन्य खतरों को देखते हुए एनएच में रात में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। उन्होंने कहा कि चंपावत से घाट की ओर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहन नहीं चलेंगे। बनलेख के टनकपुर की ओर रात 9 से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि ककराली गेट से चंपावत की ओर 8 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। अल्मोड़ा क्वारम से बाहरी वाहनों की आवाजाही फिर हुई बंद। क्वारम में खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। सुरक्षा की दृष्टि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के भारी वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया। यही प्लान तरह से आने वाले वाहनों को भी लागू रहेगा। रविवार से वाहन प्लान के तहत संचालित होंगे। एसएसपी देवेंद्र पिचा ने शनिवार को क्वारम का निरीक्षण किया। पहाड़ी में मलबा गिरने की संभावना बनी हुई है, साथ ही सड़क के धंसने का भी खतरा है। ऐसे में यहाँ से भारी वाहनों की आवाजाही बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकते हैं। इस पर पुलिस ने बागेश्वर, कौशानी और सोमेश्वर से हल्द्वानी को आने वाली भारी वाहनों को कोची से मचखाली वाया रानीखेत होते हुए संचालित करने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़, धौलछिना और दनिया से हल्द्वानी को जाने वाली वाहन बाड़ीछिना, दनिया, सूखाखान, लमगड़ा वाया शहर फाटक होते हुए आगे जाएंगे। अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जाने वाली वाहनों का संचालन बीस, तिराहा, पांडेखोला, कोसी वाया रानीखेत होते हुए सिगुड़ा बैंड, लमगड़ा वाया शहर फाटक होते हुए संचालित होंगे। यही नियम हल्द्वानी के से पहाड़ की ओर आने वाले वाहनों के लिए भी लागू होगा। कपकोट क्षेत्र में लाइन पर पेड़ गिरने से बिजली रही गुल। रुद्रपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने एआरएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ट्रैफिक शाखा से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों ने शनिवार को एआरएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। उन्होंने समयपाल को पूर्व की भांति काम पर लिए जाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुबंधित वाहन स्वामी को शिकायत पर समयपाल को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि यदि उसकी मांगें नहीं मानी गई तो 30 जून से यूनियन से जुड़े रोडवेज कर्मचारी अनुबंधित वाहनों का संचालन नहीं करेंगे।